Assalamualaikum. My name is Sana Arshad. Hope you are doing well. Welcome to my YouTube channel Math Plus Stats. आज की इस वीडियो में हम MTH 102 का लेक्चर नंबर 25 करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो अब ये फंक्शन से कोसाइन फंक्शन, साइन फंक्शन और टेंजेंट फंक्शन जो था, तो मैं ये साथ ही थे, तो मैंने अब कोसाइन फंक्शन की आज ये वीडियो बनानी है। ठीक है, ये जो वीडियो होगी ये कोसाइन फंक्शन पे होगी। इसके कोसाइन फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ और इसकी एग्जांपल्स वगैरह सब कुछ हम करेंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें साइन और फिर टेंजेंट, तो ये अलग अलग से सेपरेट बनाऊंगी ताकि इजीली आप लोगों को समझ आ सके। तो आज हमने करना है कोसाइन फंक्शन। तो कोसाइन फंक्शन का सबसे पहले ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ है इसका, ये सर्कल का ग्राफ है और ये हमने सबसे पहले ओ से ए तक इसकी बेस बता दी। ओ से क्यू तक बेस है इसकी एक्स, और इसका क्यू से पी तक वाई है, और जबकि इसका रेडियस है, सर्कल का रेडियस क्या है, 1 है। तो सर्कल का रेडियस है वो किसके इक्वल है, 1 के। ठीक है, तो आप लोगों ने ये है इसका ग्राफ। और अब हम देख लेते हैं कि कोस टीटा किसके इक्वल होता है। तो कोस टीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस के इक्वल होता है। ठीक है, और ये यहाँ पर जो सा है बेस क्या है, बेस होती है यहाँ से ये जो होती है ना, ये ओ से क्यू तक ये बेस है। तो ओ से क्यू तक बेस है, और हाइपोटेनियस का क्या है, ये जो एरिया होता है ये होती है हाइपोटेनियस। तो ओ से लेके पी तक है, यानी ओ से पी तक। तो कोस टीटा इक्वल है ओ क्यू क्या है इधर, ओ क्यू है एक्स ओवर ओ पी क्या है, ओ पी है आर, यानी आर इज इक्वल टू 1, तो 1 आ गया, और ये हो गया एक्स, यानी कि कोस टीटा इक्वल है एक्स के। तो यहाँ तक हमने बता दिया कि कोस टीटा एक्स के इक्वल है। इससे ये मालूम होता है हमें कि कोस टीटा की वैल्यू है जो वो एक्स एक्सिस पे होती है, यानी कि एक्स एक्सिस पे इसकी कोई वैल्यू आती है, जबकि वाई एक्सिस पे इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ये ज़ीरो होता है। अब हम देखते हैं इन्वर्स ऑफ कोसाइन फंक्शन। तो सबसे पहले तो इसका कोसाइन फंक्शन का इन्वर्स कैसे निकालते हैं। तो डोमेन फंक्शन, इसके लिए आपको डोमेन और रेंज का पता होना चाहिए। डोमेन निकलेगी, रेंज निकलेगी, तभी आपके इसका इन्वर्स निकालना है। तो इससे आपके दो स्टेप्स से दो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, एक डोमेन और रेंज का, और साथ उसी का इन्वर्स भी हम निकाल लेंगे। तो आपको पता होना चाहिए डोमेन क्या है। तो कोसाइन फंक्शन की डोमेन होती है कि कोस थीटा इक्वल होती है ये -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। ठीक है, यानी कि तमाम रियल नंबर, ऑल रियल नंबर्स जो होते हैं वो सब क्या होते हैं, वो इसकी डोमेन हो जाती है। तो डोमेन क्या होती है, यानी कि जो जितनी भी वैल्यूज़ हम इनपुट देते हैं तो वो डोमेन होती है। यानी कि इनपुट हम ऑल रियल वैल्यूज़ कर सकते हैं, कोसाइन फंक्शन में डोमेन होती है। और उसके बाद हमने बताना है कि रेंज क्या होती है। तो इसकी जो रेंज होती है वो -1 से 1 तक, यानी कि मैक्सिमम मिनिमम इसमें -1 होना चाहिए और मैक्सिमम इसका 1 होना चाहिए। रेंज क्या होती है कि डोमेन तो वो होती है जो हम जितने भी इनपुट डालते हैं, किसी इनपुट पे जितनी वैल्यू डालते हैं वो डोमेन होती है, और उसको इनपुट डालने से जो हमारी आउटपुट आती है, जो हमारे आंसर्स आते हैं, वो रेंज कहलाते हैं। तो ये होती है इसकी रेंज और डोमेन। तो डोमेन और रेंज को करने के बाद अब सेकंड कॉन्सेप्ट इन्वर्स का है कि इन्वर्स क्या होता है। तो कोसाइन फंक्शन में इसका इन्वर्स इस तरह लेंगे। तो कोस डोमेन इसकी क्या हो जाएगी, जो रेंज है ना, इसकी जो रेंज है वो इसकी डोमेन हो जाएगी, यानी उल्ट हो जाएगा। जो यहाँ की रेंज है वो इसके इन्वर्स जब आ जाएगा, डोमेन का को इन्वर्स जब आ जाएगा, तो यहाँ पर वो इसकी जो रेंज थी वो डोमेन में आ जाएगी, यानी -1 से 1 तक। और इसकी जो रेंज होगी, इस इन्वर्स की जो रेंज हो जाएगी, वो जो इसकी डोमेन थी वो इसकी रेंज इन्वर्स में आ जाएगी, यानी कि -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी ऑल रियल नंबर्स। तो इसमें इन्वर्स में टोटली चेंज हो जाता है, यानी जो डोमेन आई होती है कोस फंक्शन की और रेंज आई होती है कोस फंक्शन की, वो इन्वर्स में उसकी उल्ट में हो जाता है। डोमेन रेंज आ जाती है, जो रेंज होती है, और रेंज डोमेन में आ जाती है। तो अब हम करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोसाइन फंक्शन। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोसाइन फंक्शन में सबसे पहले एक प्रॉपर्टी आती है कोसाइन फंक्शन की, वो है ऑड इवन प्रॉपर्टी। ठीक है, ऑड इवन प्रॉपर्टी ये होती है कि कोस माइनस टीटा इक्वल होता है कोस टीटा के। कोस माइनस टीटा इक्वल होता है किसके, कोस टीटा के। तो ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी होती है ट्रांसलेशन प्रॉपर्टीज, ये दो होती हैं। इसमें ये होता है कि कोस टीटा -180 इक्वल होता है माइनस कोस टीटा के। ठीक है, जबकि कोस 180 माइनस टीटा इक्वल होता है माइनस कोस टीटा के।
इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी होती है वो होती है पेरियोडिक प्रॉपर्टी। ठीक है, पेरियोडिक प्रॉपर्टी में क्या होता है कि कोस थीटा प्लस माइनस 360 इक्वल होता है कोस थीटा के। ये प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे साइन की भी प्रॉपर्टीज़ आएंगी, तो ये अगर आप ये वाली समझ लेंगे तो वो भी इजीली हो जाएंगी। तो ओड इवन प्रॉपर्टी होती है, ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी होती है और पेरियोडिक प्रॉपर्टी होती है। कोस थीटा कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होता है, कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है, मैं आपको बता देती हूँ। कोस थीटा पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, पॉजिटिव होता है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है ये पॉजिटिव, और जबकि ये कोस थीटा नेगेटिव होता है सेकंड में एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके, अब ये प्रॉपर्टीज़ आपको यूज़ कहाँ पे होंगी, ये आगे में हम एग्जांपल करेंगे, मैं आपको बताऊंगी ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ कहाँ पे होती हैं, आगे क्वेश्चंस में यूज़ होंगी। तो अब हमने सॉल्व करना है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को। तो इसमें सबसे पहले इसके स्टेप्स होते हैं कुछ। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, तो जैसे कि कोस थीटा इज़ इक्वल टू के है, या आप लोग हैंड आउट्स में हैं उधर से आप समझ सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाती हूँ। कोस थीटा इक्वल है के, तो और इसका इन्वर्स अगर हमने लेना है, यानी कि थीटा इज़ इक्वल टू कोस इन्वर्स ऑफ के, तो वो हम कैसे लेंगे। उसके दो स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप्स ये होता है कि आप लोगों ने यूज़ करनी है साइमेट्रिक प्रॉपर्टी, यानी कि आप लोगों ने यूज़ करनी है ओड इवन प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर यूज़ होंगी आप लोगों को। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ होगी यहाँ पर कोसाइन फंक्शन में, एक फर्स्ट प्रॉपर्टी ये यूज़ होगी, यानी कि आप लोगों की ओड इवन प्रॉपर्टी कौन सी थी, ये वाली प्रॉपर्टी थी, कोस माइनस थीटा इक्वल होता है कोस थीटा की, ये प्रॉपर्टी थी फर्स्ट नंबर पे। तो ये आप लोगों की यूज़ होगी, और सेकंड नंबर पे आप लोगों की यूज़ होगी पेरियोडिक प्रॉपर्टी। पेरियोडिक प्रॉपर्टी कौन सी थी, ये वाली थी, ये वाली पेरियोडिक प्रॉपर्टी थी, ये वाली यूज़ होगी आप लोगों की। क्या थी, कोस थीटा प्लस माइनस इक्वल होता है 360 के, तो इसके और ये होता है कोस थीटा के इक्वल। तो ये जो थी ये अब इसको इन क्वेश्चन में यूज़ होंगी, तो इनको हम एग्जांपल से सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, फॉर एग्जांपल आप लोगों के हैंड आउट से ही एक लेती हूँ। ये एग्जांपल ले लेती हूँ, कोस 70.52 इज़ इक्वल है 1/3 के। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके। तो सर, और यहाँ पर क्या बताया हुआ है, कोस थीटा इक्वल है 1/3 के। और इसकी जो रूट्स इंटरवल्स हैं वो दिए हुए हैं 0 से लेकर 0 इज़ लेस देन इक्वल टू थीटा इज़ लेस देन इक्वल टू 360। तो इसके रूट्स जो हैं वो इंटरवल्स जो दिए हुए हैं वो ये हैं, यानी कि जो आपका आंसर हो वो 0 से लेकर 360 तक ही आप लोगों का आंसर आना चाहिए। फाइंड हमने करना है कोस इन्वर्स, वही पार्ट जो ऊपर मैंने आप लोगों को इसकी बताया ना, उसी से हम ये एग्जांपल के तौर पे सॉल्व करेंगे, यानी कि कोस इन्वर्स 1/3 इक्वल होता है 70.52। तो जो ये था इसका अब हम कोस का इन्वर्स लेंगे। तो जब इन्वर्स हमने लिया तो ये कोस यहाँ इस तरफ आ गया और ये इन्वर्स में आ गया, तब्दील हो गया, और ये 70.52 ये है। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी थी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, यानी कि ऑड इवन प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी। तो ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। तो उसके लिए क्या थी, कोस माइनस थीटा इक्वल होता है कोस थीटा के, यानी कि कोस माइनस थीटा, यहाँ पर थीटा क्या है, ये है ना थीटा, तो यानी -70.52। अब इसमें माइनस है तो यहाँ भी माइनस लगेगा, और आगे क्या, इक्वल टू कोस थीटा इक्वल टू कोस 70.52, ये आ गया। फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ तक हो गई। तो अब आप लोगों ने ये बताना है कि जो 70.52 है, आंसर जो आया है वो क्या इस रेंज में आ रहा है हमारे इस इंटरवल में। यस, आ रहा है, 0 से लेकर 360 में आ रहा है 70.52। तो ये एक सॉल्यूशन हमारा बन गया। इस पर हम कर लेते हैं। एक तो ये है, एक हमारा ये आया है कि -70.52 है एक। तो क्या -70.52 इस इंटरवल में आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये नहीं होगा। ये -70.52 ये जो है ये वाली इस रेंज में नहीं आ रहा, तो ये हमारा एक सॉल्यूशन नहीं बनेगा। सेकंड स्टेप हमने क्या करना है कि पेरियोडिक प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। पेरियोडिक प्रॉपर्टी कौन सी, ये वाली, ये यूज़ करेंगे। कोस थीटा, यानी कि कोस को अब हमने माइनस इसमें लेते हैं तो -70.52 इक्वल है क्या, कोस थीटा प्लस माइनस 360। थीटा क्या है, -70.52
प्लस माइनस 360। तो देखते हैं, एक दफ़ा हमने इसको प्लस के साथ करेंगे, एक दफ़ा इसको माइनस के साथ करेंगे, और जो रेंज आएगी हम देखेंगे कि इनके इसमें आ रही है। तो एक दफ़ा जो सबसे पहले हम तो इसको प्लस में कर लेते हैं, तो मैं बस ये इसी पार्ट को लिख रही हूँ, कोस -70.52 को एक दफ़ा प्लस से करेंगे 360 से, ठीक है, और कोस -70.52 को एक बार माइनस में 360 के साथ करेंगे। ओके, अब इसको माइनस प्लस इसको जब किया तो ये आया हमारा, और जब हमने इसको किया माइनस के साथ, जब हमने किया बीच में, तो तब ये आया। हमने देखना है कि ये हमारी इस इंटरवल में आ रहा है। यहाँ पर ये जो है ये 289.48 ये इस इंटरवल में आ रहा है, तो ये हमारा एक सॉल्यूशन बन जाएगा। जबकि ये जो है ये माइनस में आ रहा है, और इसका इंटरवल ये इस इंटरवल में नहीं है। हमें जो रेंज दी हुई है उन्होंने कि इसी के इतना ही हमारा आंसर आना चाहिए, 0 या 360 के मिड तक जितना भी है उसमें कोई भी आंसर आ सकता है, बट इससे ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, तो वो ये नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं होगा। हमारे सॉल्यूशंस कौन कौन से बनेंगे? एक हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन 70.52 जो कि इस रेंज में आ रहा था 70.52, और एक हो जाएगा 229.48। तो ये जो दो थे ये हमारे सॉल्यूशंस बन गए। आई होप मेरी आज की वीडियो से भी आप लोगों की हेल्प हुई होगी। अगर आप लोगों की हेल्प हुई है और इसकी आप लोगों को समझ आई है तो मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, और अगर आप लोगों को नहीं भी समझ आई तो तब भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को नहीं समझ आई। और लाइक करना है, लाइक करना भूल जाते हैं शायद आप लोग को, लाइक करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना है, मेरे चैनल को बेल आइकन को प्रेस करना है अगर न्यू है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।